हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 26 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस देश ने हाल ही में देश के उपग्रहों के खतरों की निगरानी और मुकाबला करने के लिए एक नई अंतरिक्ष रक्षा एकता शुरू की है? इसका उत्तर है जापान। जापान ने देश के उपग्रहों के खतरों की निगरानी और मुकाबला करने के लिए एक नई अंतरिक्ष रक्षा एकता शुरू की है। यूनिट की मुख्य भूमिका दुश्मन के हमलों या अंतरिक्ष मलबे से जापानी उपग्रहों की निगरानी और रक्षा करना है और साथ ही क्षेत्र में अन्य सैनिकों के लिए उपग्रह आधारित नेविगेशन और संचार का संचालन करना है। जापान की राजधानी और मुद्रा क्रमशः टोक्यो और जापानी येन है। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश 35 राष्ट्र ओपन स्काई संधि से हट जाएगा? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि देश खुले आसमान संधि नाम की प्रमुख वैश्विक संधि से पीछे हट जाएगा। 35 देशों की संधि सदस्य देशों के क्षेत्रों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों को अनुमति देती है। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया कि रूस ने संधि की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। यह उम्मीद है कि संधि की वापसी की शर्तों के आधार पर अमेरिका 6 महीने में औपचारिक रूप से बाहर खींच लेगा। नाटो सहयोगी और अन्य देशों ने अमेरिका को संधि में बने रहने के लिए कहा है। निम्न में से किस दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है 25 मई। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि में ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बढ़ने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है? इसका उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में 11 सदस्य शामिल हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के विशेष कर्तव्य पर अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में किस देश में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्रित इंडिया की स्थापना की है? इसका उत्तर है युगांडा। युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज यूपीडीएफ के लिए इंडियन एसोसिएशन युगांडा IAU और भारतीय सैन्य सलाहकार और प्रशिक्षण टीम ने संयुक्त रूप से युगांडा के सीनियर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में इंडिया नामक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है। युगांडा के जिंजा जिले में किमाका 1 बिलियन से अधिक युगांडा शिलिंग या $2,65,000 की लागत के साथ केंद्र का उद्घाटन युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुटा मुवेनी द्वारा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है? इसका उत्तर है AK सिकड़ी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सिकड़ी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। इस मध्यस्थता समिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति AK सिकड़ी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? इसका उत्तर है ओडिशा। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की, यानी शहर में बिजली की पूरी जरूरत सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल
कियोस्क जैसे विविध उपयोगों में ग्रिड से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जिम्मेदारी MNRI ने ली है। किस बैंक ने स्वर्ण वर्ष FD नामक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सावधि जमा FD योजना शुरू की है? इसका उत्तर है ICICI बैंक। निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने ICICI बैंक गोल्डन ईयर FD नामक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सावधि जमा FD योजना शुरू की है, जो 2 करोड़ रुपए तक की जमा राशि के लिए प्रतिवर्ष 6.55% की ब्याज दर प्रदान करता है। 5 वर्ष और 1 दिन से अधिक के कार्यकाल के साथ 10 वर्ष तक यह निवासी भारतीयों के लिए लागू है और 20 मई से 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध है। हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? इसका उत्तर है मिजोरम। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? इसका उत्तर है चीन। चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। AR-500C नाम से इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना AVIC ने विकसित किया है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है।